तो चलिए बच्चों, आज एमसीक्यू करते हैं। अब देखिए एमसीक्यू आप लोग के लिए कितने इजी होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बोला मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डेफिशिएंसी। द कंडक्टर हैज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो शॉर्ट में होंगे और क्या अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन, तो आप लोग को पता है Q इज इक्वल टू ऑफ एन ई, तो N इज इक्वल टू Q बाई Q की वैल्यू हमको गिवन है 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 और E आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे यदि तो डेफिनेटली 9 आ रहा है, 144/16, तो ये जाएगा 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और शॉर्ट रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव चार्ज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 9 इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट, राइट। नेक्स्ट बच्चों, मैंने एक्चुअली में बोला था इन लोगों को इवन नंबर के क्वेश्चंस जो आप लोगों को करके आना है, ऑड नंबर के मैं करवाऊंगा। तो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट हुआ है, फिर उसका नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन 10 to the power 19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेटली इसका मतलब प्लस चार्ज हुआ, और सेम n इज इक्वल टू क्यू बाई, तो n इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 19 और E 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो n इज इक्वल टू क्यू। बच्चों हमको बोला गया 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव बोला गया, सॉरी, और इस पर क्या बताना है, चार्ज बताना है। तो चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q इज इक्वल टू n 10 टू द पावर 19 और E 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब चार्ज की वैल्यू जाएगी 1.6 और डेफिनेटली कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो आप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए प्लस बी आंसर 1.6 कूलम। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देयर आर टू चार्जेस, क्या दिया क्वेश्चन में, देयर आर टू चार्जेस। There are two charges, +1 microcoulomb and +5 microcoulomb. The ratio of the forces acting on them will be, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बोला गया ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, इस पर चार्ज बोला गया +1 माइक्रोकूलम, इस पर बोला गया +5 माइक्रोकूलम। तो इन पर जो फोर्सेस लगने वाले हैं उनका रेशियो बताना है। ये फर्स्ट बॉडी हो गई, ये सेकंड बॉडी। फर्स्ट सेकंड के ऊपर जो फोर्स लगाएगी प्लस प्लस है, रिपल्सिव फोर्स, सेकंड भी फर्स्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगी, और दोनों पर लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 इंटू 10.9 इंटू 1 माइक्रो 5 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये फोर्स सेकंड पर भी लगेगा, यही फोर्स फर्स्ट पर भी लगेगा। इसका मतलब F1 अपॉन F2 जो होना चाहिए वो 1:1, क्योंकि दोनों पर जो फोर्स लगने वाले यही फोर्स लगने वाले हैं। यदि मैं इस फोर्स को नेम दे दूं F2 और इसको बोल दूं F1, तो F2 की वैल्यू भी यही है और F1 की वैल्यू भी यही है, तो फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, 1:1। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका बी, राइट।
देखो बच्चों, क्या दिया क्वेश्चन में, 3 चार्जेस, ये मान लीजिए सपोज ओरिजिन है 0, और ये जो है वो L और ये हो गया L/2, ये 0, ये L/2 और ये L। और क्वेश्चन में जैसा दिया है यहाँ पर 4Q प्लस चार्ज, यहाँ कैपिटल Q और यहाँ पर स्मॉल q, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q। अच्छा, इस पर नेट फोर्स जो है F नेट इज इक्वल टू कितना है 0 इफ इस कैपिटल Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट पर चार्ज दिया हुआ है 4Q, मिडिल वाले पर दिया है कैपिटल Q और लास्ट वाले पर स्मॉल q, और क्वेश्चन में बोला गया कि जो लास्ट वाला है उस पर नेट फोर्स कितना है 0। ये तभी पॉसिबल होगा जब कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये प्लस 4Q इस प्लस को रिपेल करेगा। मान लीजिए ये जो फर्स्ट चार्ज है वो 1, सेकेंड चार्ज ये 2 और ये चार्ज 3, तो फर्स्ट चार्ज थर्ड चार्ज को रिपेल करेगा, और इस रिपल्सिव फोर्स को मान लीजिए मैंने नेम दिया F31, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट। और सेकंड जो है डेफिनेटली इसको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पर नेट फोर्स तभी 0 होगा जब राइट साइड जितना फोर्स लगे उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड फोर्स जो है वो कौन लगाएगा, सेकंड। ये तभी लगाएगा जब सेकंड चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। यदि नेगेटिव होगा तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस फोर्स को अपन बोलेंगे F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। अब चूंकि यहाँ पर फोर्स बोला गया 0, सिंस F3 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है क्वेश्चन में, हमको गिवन है कि थर्ड पर जो फोर्स है वो कितना है 0। ये तभी होगा जब F31 इज इक्वल टू क्या होगा, F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। तो फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट कितना होगा, 9 इंटू 10.9 इंटू थर्ड पर चार्ज कितना दिख रहा, स्मॉल q, फर्स्ट पर चार्ज कितना दिख रहा, 4Q, डिस्टेंस कितना है L², टोटल डिस्टेंस L है फर्स्ट और थर्ड के बीच का। अब F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड, क्या बोलोगे, 9 इंटू 10.9 इंटू चार्ज ऑन थर्ड, चार्ज ऑन सेकेंड, सेकेंड पर चार्ज कितना कैपिटल Q, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर L/2 स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, L/2। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये स्मॉल q भी कैंसिल हो गया, और ये बचेगा 4Q अपॉन L², यहाँ पर जाएगा कैपिटल Q अपॉन L² बाय 4। तो डेफिनेटली अभी और सॉल्व करोगे इसको, तो जाएगा 4 स्मॉल q अपॉन L² इज इक्वल टू, ये 4 न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 इंटू कैपिटल Q अपॉन L², उसको बोलो बोर्ड देखने को, 4 कैंसिल, L² कैंसिल, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल q। इसका मतलब जो मिडिल वाला है उस पर चार्ज कितना होगा, स्मॉल q, और कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस ऑफ स्मॉल। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज गिवन 81, इट्स परमिटिव विल बी। हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, क्या होगा आपका फॉर्मूला, क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 81।
बस, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। यदि केवल 8 भी होता तो ये हो जाता है 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 इंटू 10⁻⁻12, और यहाँ पर अपन ने मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ लग जाता। नहीं, अपन 8 से कर रहे थे तो 648 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 8 पॉइंट, यार एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, पर ये दिख रहा है मुझे 7.12, क्योंकि 10⁻⁻10 यहाँ पर दिख रहा है। यदि अपन इसको भी देखें ना, यहाँ पे पॉइंट लगाना हो, क्या आंसर क्या आ रहा है इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने पर? 7.16 इंटू 10⁻⁻10 SI यूनिट, MKS यूनिट। ये आंसर होना चाहिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका करेक्ट आंसर ए। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ट्रायंगल दिया है, साइड ए बी दी है, BC दी है, और ABC जो बोला गया है π/2। मतलब यदि हम यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा बनेगा। यहाँ पर ये जो B है वो 90 डिग्री है, B जो है वो π/2। ABC इज ए राइट ट्रायंगल ट्रायंगल इन विच AB, तो सपोज ये हो गया A, B और ये हो गया C। तो AB की वैल्यू हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, और एंगल ABC 90 है। द थ्री चार्जेस +15, +12 एंड -20 ESU आर प्लेस रिस्पेक्टिवली ऑन A, B एंड C। मतलब A पर कितना है +15, B पर कितना है +12, C पर कितना है -20। अब क्वेश्चन में बोला गया है द फोर्स एक्टिंग ऑन B, B पर फोर्स। अभी आप थोड़ी देर के लिए A की जगह पर 1 मान लीजिए, B को 2 ले लीजिए और C को 3 ले लीजिए। तो आपको इस डायग्राम में इसमें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्या कंडीशन बनेगी। यहाँ पर ये ट्रायंगल ऐसा बना है, मैं बोल रहा हूँ ये A को आप 1 ले लीजिए, B को आप 2 ले लीजिए, और C को जो है आप वो 3 ले लीजिए। नहीं भी लेते तो भी चलेगा, तो फिर मैं यदि नहीं करता हूँ तो चलिए ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है वो भर रही है। अब यहाँ पर A जो है उस पर चार्ज बोला गया है 15, B पर चार्ज बोला गया है 12, और C पर चार्ज बोला गया है -20। AB साइड 3, 4, बाकी तो डेफिनेट ये 5 होगी, पाइथागोरस थ्योरम, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको B पर फोर्स फाइंड करना है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब A B को क्या करेगा रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स। इस फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं FBA, फोर्स ऑन B बाय। जबकि C दिख रहा है आपको, इसी B को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को क्या बोलोगे FBC, फोर्स ऑन B बाय C। अब B के ऊपर 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब एक BA और एक BC। फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आपको ऐसा मिलेगा। कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था आपने, R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन A एंड B। यहाँ पर A की जगह क्या हो जाएगा FBA, और सेकंड फोर्स सेकंड वेक्टर ये हो जाएगा, और दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना दिख रहा 90। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा B पर √FBA² + FBC² + 2FBA × FBC × cos 90। cos 90 0 होता है बच्चों। इतना ही रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख दोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो मुझे सबसे पहले FBA की वैल्यू बताओ, फोर्स ऑन B बाय A। तो अब हम लोग यहाँ पर 9 × 10⁹ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किस में है CGS में।
तो अब यहां पर सीधे अपन क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 मतलब फर्स्ट पर चार्ज, ए पर चार्ज 15, Q2 मतलब बी पर चार्ज, बी पर चार्ज कितना है 12, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है 3, तो 3 स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 12 बाय 9, 3 3 जा 3, 4 जा 3, 5 जा 5 इंटू 4 20। ये एफ बी ए की वैल्यू आ गई। अब एफ बी सी, एफ बी ए, फिर अब नेक्स्ट एफ बी सी। तो मुझे एफ बी सी की वैल्यू बताओ, एफ बी सी, बी सी का मतलब हो गया फोर्स ऑन बी बाय सी। तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 बी पर चार्ज 12, सी पर चार्ज 20, डिस्टेंस 4 स्क्वायर। माइनस साइन नहीं रखेंगे, माइनस के कारण ये पता चल रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। अब कुल मिलाकर इसको सॉल्व कर लो, तो डेफिनेटली 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 4 इंटू 4। तो एक 4 ने क्या किया, इसको कैंसिल कर लिया और एक ने इसको 5 कर दिया। मतलब एफ बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। मतलब इस बी पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, 20 न्यूटन का, एक वर्क कर रहा है 20 न्यूटन का इस साइड लेफ्ट साइड, और एक ये फोर्स वर्क कर रहा है 15 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ की वैल्यू कितनी होगी, जैसा अपन देख चुके हैं उस बेसिस पर, एफ इज इक्वल टू रूट ओवर वैल्यू रख दो 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, कितना होता बच्चों 20 स्क्वायर 400, ये कितना आ गया 400, ये कितना हो गया 225, कुल मिलाकर आ गया रूट ओवर 625, कुल मिलाकर कितना आ गया 25। मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 25 डाइन्स, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या आएगी सीजीएस यूनिट आएगी। आप सीजीएस सिस्टम में क्वेश्चन कर रहे हो तो फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है डाइन्स। तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, कैपिटल Q is divided into two parts, small q and capital Q minus small q. If the Coulombian force, Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of capital Q upon small q should be, यहाँ पर होना चाहिए should be, ये b should be। तो बच्चों यदि मान लीजिए ये कैपिटल Q है, इसका एक पार्ट स्मॉल q, दूसरा पार्ट क्या हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ये फुल चार्ज कैपिटल Q था, इसको डिवाइड किया तो एक चार्ज क्या बना स्मॉल q और ये कैपिटल Q माइनस q। अब इनको एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगना चाहिए वो कैसा लगना चाहिए मैक्सिमम। जब फोर्स मैक्सिमम होगा उस वक्त ये कैपिटल Q स्मॉल q का रेशियो हमको बताना, ये क्वेश्चन है। तो अभी फिलहाल यदि फोर्स लग रहा है मान लीजिए F, तो वो कितना लगेगा 9 इंटू 10⁹ इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर। थ्योरेटिकल बात करेंगे तो फोर्स ऐसा होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया नहीं भाई ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। आपको ऐसा डिवाइड करना है कि ये जो फोर्स लगे वो कैसा हो मैक्सिमम। तो आप लोग को एक चीज पता है कि कोई भी वैल्यू यदि मैक्सिमम पर होती है तो उसका चेंज जो होता है वो 0 होता है। यदि फोर्स मैक्सिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। भाई एग्जाम में तुमको 100 नंबर का पेपर है और पूरे 100 मिल गए, अब आप बोलते हैं इन पर रिवैल्यूएशन करवाएंगे मार्क्स बढ़वाएंगे, तो मार्क्स बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि आपके मार्क्स मैक्सिमम है। तो कितना रहेगा उसमें चेंज कितना होगा 0। जब कोई वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होती है तो उसमें चेंज कितना होता है 0। ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, ये फोर्स मैक्सिमम है कब हो रहा है
जब आपने चार्ज को कैसा डिवाइड किया है, स्मॉल q एंड कैपिटल Q माइनस Q, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया कि चार्ज का कि ये फोर्स कैसा मैक्सिमम। इसका मतलब है फोर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज क्या होगा, जीरो, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम है। तो अब आपको ऐसा करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो ये जाएगा डी डी एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर भी डी 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 क्यू, चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चार्ज। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, ज़ीरो, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम है तो फोर्स में चेंज नहीं होगा। राइट हैंड साइड की बात है तो यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ और एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, तो केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी डी क्यू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू। अब यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर को जीरो के साथ में, तो ये जीरो जाएगा, और जीरो को डिवाइड करोगे 9 इंटू 10⁹ से, तो ये भी जीरो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी डी क्यू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू जीरो। भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको डिवाइड करोगे तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे 9 इंटू 10⁹ तो भी जीरो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी, इक्वल टू जीरो। अब इसका डिफरेंशिएशन बच्चों, तो देखो डी डी क्यू, यदि इसको आप मल्टीप्लाई करते तो ये जाता है कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये F1 माइनस F2, तो डी डी क्यू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस डी डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ जीरो। आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर कैपिटल Q कांस्टेंट है, टोटल चार्ज केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर डी क्यू माइनस इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2q इज इक्वल टू जीरो। अब ये जाएगा q, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। वैसे भी आप देखो ऊपर न्यूमरेटर में dq है, नीचे भी डिनोमिनेटर में dq है, कैंसिल हो जाएंगे। या पावर के बेसिस पर सोचोगे तो dq q टू द पावर 1 तो जाएगा 1 q टू द पावर 1 माइनस 1, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। डिफरेंशिएशन आपने किया है तो कुल मिलाकर ये 1 आ जाएगा, माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कैपिटल Q इज इक्वल टू 2q और कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना चाहिए। ये हो गई पूरी एक्चुअल मेथड। पर यदि मान लीजिए आप डायरेक्ट करना चाहें अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तो भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर थोड़ा सा बच्चों फिर आपको सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास में 10 कूलम चार्ज है और यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो कैसा कैसा डिवाइड कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, या फिर 2 कर सकते हो, तो यहाँ 8 हो जाएगा तब 10 होगा। या मान लीजिए इसका एक पार्ट 3 है तो दूसरा पार्ट क्या होगा 7 होगा, या 4 होगा तो फिर 6 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, नेक्स्ट का 6 होगा यहाँ पर तो यहाँ 4 हो जाएगा, 7 होगा तो 3 हो जाएगा, 8 होगा तो मतलब यही चीज़ इधर की जगह पर इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब आपको मालूम है जो फोर्स होता है F वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो 1 और 9 का प्रोडक्ट क्या बनेगा 9, 2 और 8 का प्रोडक्ट क्या बनेगा 16, 3 और 7 का प्रोडक्ट क्या बनेगा 21, 4 और 6 का प्रोडक्ट कितना बनेगा 24, 5 और 5 का कितना बनेगा 25। इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब आप 10 को कैसा डिवाइड करोगे 5 और 5 में, मतलब इक्वल। मतलब 10 का एक पार्ट यदि 5 है तो दूसरा पार्ट भी 5 है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है। क्योंकि फोर्स किस पर, भाई कूलम्स लॉ में क्या लिखा है आपका, फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them, लेकिन आप डिस्टेंस तो चेंज नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जब आप ऐसा सोचते हो तो इस कंडीशन में, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब ये हुआ कि हमको कैपिटल क्यू जो है उसके दो पार्ट यदि करने हैं तो ये भी होना चाहिए स्मॉल क्यू, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? स्मॉल क्यू। इसका मतलब कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2q, q प्लस क्यू। तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2:1। केवल अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप आंसर टिक कर सकते थे, या फिर आपको ये मेथड, एक्चुअल मेथड तो ये है, ऐसा आप सोचो, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ऐसा भी है, आप ऐसा सोचोगे तो भी आंसर आ रहा है। इस वाली सिचुएशन में जब आप क्यू क्यू करोगे तब फोर्स कैसा रहेगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए इस चार्ज को इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। इसका मतलब कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2q, है ना। इसका मतलब कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2:1। क्या होना चाहिए? 2:1। तो ऐसे भी आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट से भी अच्छे क्लियर है, आपने बहुत मेहनत की है तो दिमाग में फटाफट आता है, और जब ये आ जाए तो टाइम बचते हैं। और अपन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही तो है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, हमको फर्स्ट जो है फोर्स गिवन है। इस क्वेश्चन में फोर्स गिवन है F1 9 × 10⁹, Q1 Q2 3 माइक्रो 8 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर। दोनों चार्जेस जो हैं उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? x सपोज, और फर्स्ट पर चार्ज कितना? 3 माइक्रोकूलम, सेकंड पर 8 माइक्रोकूलम। तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना बोला है? 40 न्यूटन। तो ये 40 हो गया, 9 × 10⁹, यहाँ पर ये हो गया 3 माइक्रो 8 × 3 24 माइक्रो स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हुआ? जो 3 ये एडिशनल चार्ज दिया आपने -5, तो जो 3 माइक्रोकूलम का चार्ज था 3 माइक्रोकूलम, उसके ऊपर जब आप एडिशनल चार्ज दोगे -5 तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? इसका मतलब -2 माइक्रोकूलम। और सेकंड वाले पर वो 8 माइक्रोकूलम का था और आपने एडिशनल चार्ज कितना दिया? -5 माइक्रोकूलम। तो अब इस पर कितना रह जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। मतलब इस पर चार्ज कम होगा लेकिन रहेगा पॉजिटिव, जबकि इसका तो नेचर ही बदल गया, नेगेटिव हो गया। मतलब अब दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। पहले दोनों के बीच में क्या हो रहा था? रिपल्शन, क्योंकि दोनों जो चार्ज थे वो पॉजिटिव पॉजिटिव थे, ऐसा रिपल्शन हो रहा था। और रिपल्सिव फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे? पॉजिटिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। इसका मतलब इसमें जो नेगेटिव फोर्स होगा वो वाला आंसर सही होगा। मतलब ये तय हो गया, या तो ए होगा या फिर डी होगा, पहली चीज। दूसरी चीज अपन को ये फोर्स फाइंड करना। तो सपोज ये फोर्स है F2, तो F2 इज इक्वल टू क्या बोलोगे? 9 × 10⁹ इंटू फर्स्ट चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रो, सेकेंड चार्ज की वैल्यू 3 माइक्रो, डिस्टेंस अभी भी x है तो x स्क्वायर। ये सेकेंड हो गया। अब केवल क्या करना है आपको? इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है 1 से। तो F2 अपॉन 40 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 24 माइक्रो स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जाएगा 9, नहीं सॉरी, F2 मतलब ये वाला फोर्स होना चाहिए था। F2 मतलब क्या होना चाहिए था? 3 × 2 6 माइक्रो स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर 40 इज इक्वल टू ये, तो 9 × 10⁹ इंटू 24 माइक्रो स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइक्रो स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो F2 अपॉन 40 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/4। इसका मतलब F2 इज इक्वल टू कितना आ गया?
40/4 मतलब 10। और कैसा? नेगेटिव, क्योंकि यदि रिपल्सिव को पॉजिटिव बोल रहे हो तो फिर अट्रैक्टिव को नेगेटिव, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए -10। ये आंसर नहीं रहेगा। समझ गए बच्चों?